अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर आप सीखने की कोशिश करें क्योंकि ये चार जो है ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका नाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद वर्ब और इसके बाद एडवर्ब। ये चारों जो है स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है, यानी अंग्रेजी ग्रामर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इन चीज़ों के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, ये बाज़ लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव प्रोनाउंस नहीं होता है, यहाँ पे डी साइलेंट है, ये एडजेक्टिव प्रोनाउंस होता है। ये बात आप जहन में रखें, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम इसकी तारीफ के ऊपर थोड़ा सा नजर रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं स्टूडेंट। जब हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं, एक किताब उठाते हैं तो उसमें लिखा होता है एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। फिर जब हम दूसरा किताब उठाते हैं उसमें लिखा होता है एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए नाउन। फिर आगे वाले जो किताब हम उठाते हैं उसमें लिखा होता है एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपके लिए इंतहाई महारत के साथ सारे एक डेफिनेशन में इकट्ठे किए, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि अब हम कौन सा वाला डेफिनेशन उठाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं तारीफ के ऊपर एक नजर रखते हैं कि ए वर्ड, यानी ये एक ऐसा लफ्ज होता है एडजेक्टिव और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है या एक लफ्ज भी हो सकता है, यूज्ड टू एड, यानी ये ऐड करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब चेंज, तब्दीली। अच्छा, पॉइंट्स हो, या ये इशारा करता है, या चेंजेस हो, या लिमिट्स हो, या महदूद करता है, कम करता है या ज्यादा करता है द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के मानी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इस किस्म के वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये इसकी यानी एक किस्म की खासियत है, क्वालिटी है कि ये या तो नाउन की मानी में कुछ ऐड करेगा या कुछ मॉडिफिकेशन इसमें लाएगा, तब्दीलियां लाएगा, या पॉइंट्स इशारा करेगा किसी नाउन की तरफ, या चेंजेस या इसमें तब्दीलियां लाएगा, यानी मॉडिफाई एंड चेंजेस यानी क्लोज इन मीनिंग हो। आर लिमिट्स, या ये लिमिट करेगा, तादाद लिमिट करेगा, फिक्स करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किस लफ्ज का काम है? ये एडजेक्टिव का काम है। मिसालों की तरफ आते हैं, आप इसको देखिए स्टूडेंट्स। पहले नंबर पर पहला जो एग्जाम्पल है हमारे साथ, शी इज ए क्लेवर गर्ल। अब आप इसको देखें, ये आपको पता है कि ये गर्ल जो है ये हमारे साथ नाउन है, तो क्लेवर जो है ये हमारे साथ स्टूडेंट्स एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, यानी क्लेवर की गर्ल की जो मानी है उसमें कुछ ऐड किया। हम ये भी कह सकते थे शी इज ए गर्ल, यानी वो एक लड़की है, लेकिन हमने यहां पे कहा शी इज ए क्लेवर गर्ल, यानी मतलब है कि वो एक चालाक लड़की है, यानी गर्ल है। तो इस क्लेवर ने क्या किया? क्लेवर ने कुछ ऐड किया, किसके मानी में? गर्ल की मानी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सेकंड एग्जाम्पल को देखें, ही पुश्ड दैट बॉय। अच्छा, तो ये तो हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारे साथ यहाँ पे क्या है? ये हमारे साथ यहाँ पे नाउन है स्टूडेंट्स। तो दैट ने क्या किया? दैट ने रिफर किया, पॉइंट किया। ये मैंने यहाँ पे तारीफ में लिखा है, इशारा किया। दैटो, दिसो, यानी ये एक किस्म की यानी पॉइंट करता है, इशारा करता है किसी जो है ना किसी चीज या किसी बंदे की तरफ। ठीक है, ही पुश्ड दैट बॉय, सो दैट ने क्या किया? दैट ने पॉइंट आउट किया, तो ये हमारे साथ यहाँ पर हो यानी एडजेक्टिव है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारा कलेक्टेड 3 मैंगोज। अब देखिए इसको, यहाँ पे मैंगोज हमारे साथ नाउन है स्टूडेंट्स, क्लियरली। अच्छा, तो सारा ने क्या किया? सारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब हो गया, तो 3 क्या होगी? 3 हमारे साथ एडजेक्टिव हो गई। इसने क्या काम किया? इसने लिमिट्स किया, महदूद किया। किस चीज के तादाद को? मैंगोस की तादाद को महदूद किया स्टूडेंट्स। तो 3 जो है इसको हम जो है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, वो बाद में एग्जाम्पल्स में हम जो है ना क्लियर करते हैं। दे हैव लिटिल टाइम फॉर टॉकिंग टू वन अनदर, यानी लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे नाउन है, और ये लिटिल देखे ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। लिटिल के साथ जब ए या दी नहीं लगता है
तो इसका मतलब ये होता है नॉट, यानी मतलब है दे हैव लिटिल टाइम, लोगों के पास वक्त नहीं है फॉर टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट्स एडजेक्टिव हो गई। एडजेक्टिव स्टूडेंट्स दो किस्म के पर्टिकुलरली इस्तेमाल होते हैं, उसके काइंड्स के ऊपर फिर हम तफसीलन बात करते हैं। वो दो किस्म के किस किस्म के होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किस किस्म के होते हैं, ये डायरेक्टली नाउन के साथ जब लगते हैं, जिस तरह हम कहते हैं गुड बॉय या बेड बॉय, यानी यहां पे डायरेक्टली इसके साथ नाउन है, यानी यहां पे लार्ज ट्री, तो स्टूडेंट आप इसको देखें, यहां पे इसके साथ तो डायरेक्टली नाउन है, यहां पे भी इसके साथ नाउन है और यहां पे भी इसके साथ नाउन है। तो हम कहते हैं ना कि ये हमारे साथ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स ये होते हैं, प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, यानी फिक्र में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी अल्फाज होते हैं एक सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट पार्ट होती है, ठीक है। तो ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिस तरह हम कहते हैं दिस बॉय इज अ क्लेवर। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे क्लेवर जो है ये एडजेक्टिव है, सो ये प्रेडिकेट का पार्ट है, यानी ये प्रेडिकेट का पार्ट है यहां पर हो, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ हो, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। या हम कहते हैं ही इज इंटरेस्टेड, स्टूडेंट ये इंटरेस्टेड हमारे साथ एडजेक्टिव है, यानी इसके साथ डायरेक्टली यहां पे नाउन नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये यहां पे हमारे साथ प्रेडिकेट का पार्ट है, तो हम इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये बेसिकली ये दो किस्म के एडजेक्टिव स्टूडेंट्स इस्तेमाल होते हैं, या तो ये डायरेक्टली नाउन के साथ होते हैं या ये प्रेडिकेट का पार्ट होती है। मिसाल के तौर पर आपके जहन में ये टेंशन है कि ये कैसे एडजेक्टिव है, तो आप इसको देखें, दिस बॉय इज क्लेवर, यानी ये क्लेवर जो है ये दिस बॉय को यानी रिप्रेजेंट, इसको डिस्क्राइब करता है। या ही इज इंटरेस्टेड, कौन इंटरेस्टेड है, तो प्रोनाउन को यहां पे हमने लिखा है कि एडजेक्टिव जो है ये नाउन या प्रोनाउन की मानी में इजाफा करता है। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, यानी दिस ने किया, ही इंटरेस्टेड ने क्या काम किया, इंटरेस्टेड ने इस ही को डिस्क्राइब किया, क्लेवर ने किसको डिस्क्राइब किया, क्लेवर ने दिस बॉय को डिस्क्राइब किया। तो ये दोनों हमारे साथ यहां पर एडजेक्टिव्स है, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हम इसको कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं आगे, इसके मुख्तलिफ काइंड्स के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, इसमें जितने भी चीज़ें होती है, इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। बाज़ चीज़ें बड़े बड़े होते हैं, बाज़ चीज़ें छोटे होते हैं, बाज़ लोग अच्छे होते हैं, बाज़ बुरे होते हैं, बाज़ चीज़ें जो है ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, बाज़ काफ़ी जो है ना छोटे छोटे होते हैं। तो ये चीज़ें ये क्या है, ये क्वालिटीज़ होते हैं स्टूडेंट्स। हर चीज़ की अपनी एक खासियत होती है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ये स्टूडेंट्स हमें क्या चीज़ बताते हैं, किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी पर्सन की, प्लेस की या चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताता है। अच्छा, इसके अलावा ये डिस्क्राइब्स इट्स साइज, यानी ये पर्सन, प्लेस, थिंग जो है उसके साइज को डिस्क्राइब करता है, उसके शेप को डिस्क्राइब करता है, या उसके कलर वगैरह, टेस्ट एटसेट्रा, यानी टेस्ट का मतलब जायका, यानी ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप कराची को देखें स्टूडेंट, कराची इज ए लार्ज सिटी, इसको देखें, ये सिटी हमारे साथ नाउन है स्टूडेंट। तो एडजेक्टिव ये क्या काम करता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, हमने इस पर बात की। तो अब जो है ना लार्ज जो है ये क्या चीज़, ये साइज बताता है, किस चीज़ के साइज को, ये सिटी के साइज को जो है ना डिस्क्राइब करता है, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखें, पिक दिस राउंड फिगर, फिगर जो है ये नाउन है हमारे साथ हो, तो ये राउंड जो है ये इसको डिस्क्राइब करता है, यानी ये इसके शेप को डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये राउंड हमारे साथ यहाँ पर हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, यानी क्योंकि क्वालिटी में हमने लिखा है कि क्वालिटी में साइज, शेप, कलर या टेस्ट वगैरह के ऊपर बात होती है। माय फ्रेंड यूजेस रेड इंक, ये हमारे साथ नाउन है, रेड को देखे ये एडजेक्टिव है, ये इसको डिस्क्राइब करता है। ये किस चीज़ के ऊपर बात करता है, यहाँ पे स्टूडेंट ये कलर के ऊपर जो ना बात करता है, ये वाला एडजेक्टिव। ठीक है,
अच्छा, अहमद लाइक्स ईटिंग सूअर ग्रेप्स, ग्रेप्स नाउन है हमारे साथ, तो ये सूअर जो है ये क्या है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव है, ये इसके टेस्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी इतना मैं आपके लिए रिवाइज करता हूं कि ये किसी भी चीज की जो खासियत होती है, जो क्वालिटी होती है, यानी क्वालिटी में उसका साइज होता है, उसका शेप होता है, उसका कलर होता है, इसका टेस्ट होता है। तो जब ये पॉइंट्स जो है ना डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज, पर्सन या प्लेस का, तो इसको हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब देखिए क्वांटिटी किस चीज को कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा ना, मिकदार, यानी किसी भी चीज की मिकदार होती है, यानी एक तादाद होती है, एक मिकदार होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिकदार अनकाउंटेबल नाउन्स की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर आज जो ना हम बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होती है ये उन नाउन्स को, यानी ये वो मिकदार शो करता है वो नाउन्स की जो अनकाउंटेबल होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स हाउ मच समथिंग इज मीन्ट, हाउ मच, यानी ये हाउ मच आप जहन में रखिए। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बात किस चीज की करता है, हाउ मच, कि कितना मिकदार या कितनी मिकदार किसी चीज की मुराद है। ठीक है, ये इस पर बात करता है। एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम चले तो ये पहले नंबर पर जो हमारे साथ एग्जाम्पल है, डू यू ईट सम राइस। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, ये हमारे साथ नाउन है। अब राइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी मिकदार हो सकती है, इसकी तादाद नहीं हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सम का मतलब यहाँ पे, यानी सम किस चीज को डिस्क्राइब करता है, राइस को। तो राइस यहाँ पे यानी सम जो है ये हमारे साथ मिकदार है, यानी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अच्छा, नंबर सेकंड पे, ही शोड मच पेशेंस। पेशेंस को देके आपने कभी भी जो है ना ये नहीं कहा है एक पेशेंस, दो पेशेंस, तीन पेशेंस हो, क्योंकि ये हमारे साथ यहाँ पर हो मिकदार है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मच को देके, मच क्या काम करता है, मच इसको डिस्क्राइब करता है। सो ये हमारे साथ यानी क्या है, यहाँ पे ये मिकदार है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है स्टूडेंट, ये भी है और ये वाला भी। अच्छा, नंबर थर्ड पे, अली हैज लिटिल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को देके स्टूडेंट्स ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी मिकदार हो सकती है, इसकी तादाद नहीं हो सकती। अब लिटिल को देके, यानी अली हैज लिटिल इंटेलिजेंस मींस अली हैज नो इंटेलिजेंस। सो लिटिल जो है ये हमारे साथ यहाँ पे मिकदार है और ये हमारे साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अच्छा, ही हैज ईटन एनफ फूड। फूड को देके ये नाउन है, एनफ जो है ये हमारे साथ एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, ये क्वांटिटी है। अच्छा, ही वेस्टेड ऑल वेल्थ। आप वेल्थ को देखे स्टूडेंट्स, वेल्थ जो है ये नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी तादाद नहीं हो सकती है। यहाँ पे आल जो है ये इसको डिस्क्राइब करता है और ये हमारे साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आगे देखते हैं, हिज एनिमी हैज नो सिंस। यानी हैज एनिमी, सिंस जो है यहाँ पे आप देखें ये नाउन है हमारे साथ। अच्छा, नो को देखे स्टूडेंट्स, नो जो है ये हमारे साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों क्वांटिटी है, क्योंकि सिंस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की जो है ना मिकदार हो सकती है, तादाद नहीं हो सकती है। तो ये हमारे साथ क्या हो गई, ये हमारे साथ यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज हो गए। आइए अब चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैरेटिवली अदर एडजेक्टिव्स के मुकाबले में इसमें थोड़े से यानी मटेरियल ज्यादा है। आइए देखते हैं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव असल में किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव्स जो होती है डिस्क्राइब्स हाउ मेनी थिंग्स आर मीन्ट, यानी हाउ मेनी थिंग्स आर मीन्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये बात जहन में रखें, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने मिकदार की बात की है, यानी वहां पर मिकदार होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नहीं मतलब एक काउंटेबल नाउन की बात होती है। जब आप हाउ मेनी थिंग्स की बात करते तो इसका मतलब यह हो गया तादाद, यानी वहां पे हम मिकदार की बात करते हैं, यहां पर हम तादाद की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये बात आप जहन में रखें, यानी काउंटेबल नाउन की बात होती है, यानी ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एग्जांपल्स को देखें।
दिस हाउस हैज 5 रूम्स। आप स्टूडेंट्स इसको देखें, ये हमारे साथ नाउन है, ये 5 क्या करता है, ये 5 इन कमरों को डिफाइन करता है। सो यहाँ पे ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 यानी तादाद को बताया, क्योंकि रूम्स जो है ये काउंटेबल नाउन है। दिस इज माई फर्स्ट डे हेयर, ये मेरा पहला दिन है यहाँ पे। आप डे को देखे स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ नाउन है, फर्स्ट को देखो ये नुमेरल एडजेक्टिव है, यानी ये यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता है। आई हैव सम बुक्स टू रीड, अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, सम का लफ्ज हम यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। जिस तरह के हम कहते हैं सम मिल्क, सम वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, वहां पे मिकदार बताता है, लेकिन यहां पे ये बुक्स को देखे, बुक्स काउंटेबल है, सो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये यहां पे बुक्स जो है काउंटेबल है, तादाद है, मिकदार नहीं है, सम वाटर नहीं है, सम मिल्क नहीं है। नेक्स्ट, आई सा मेनी पीपल ओवर देयर, मैंने वहां पे बहुत ज्यादा लोग देखे। अब देखिए पीपल नाउन है हमारे साथ, मेनी को देखे स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्राइब करता है लोगों को, तो ये भी यहां पे हमारे साथ एडजेक्टिव है। अच्छा, देयर इज नो बुक, अब यहां पे देखिए बुक काउंटेबल है, देयर इज नो बुक, यहां पे नो लगा है, नो जो है ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी हमारे साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो हम कहते हैं नो वाटर, नो मिल्क, नो हनी, ये हम कहते हैं, लेकिन ये मिकदार में यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कहते हैं, लेकिन यहां पे ये काउंटेबल से पहले लगा है, तो ये हमारे साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो अब आप इसको देखें, थोड़े से शायद आप कंफ्यूज है कि यहां पे 5 फर्स्ट हो, यहां पे सम हो, यहां पे मेनी, यहां पे नो, ये तो एक किस्म के इर्रेगुलर तरतीब है। आप थोड़े से शायद कंफ्यूज है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये बिल्कुल इर्रेगुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 3 काइंड्स है हमारे साथ स्टूडेंट्स। ये 3 काइंड्स कौन से हैं? फर्स्ट काइंड को कहा जाता है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट नंबर पे आपके कार्डिनल नंबर्स आते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे साथ ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसमें मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 1 2 3, इस किस्म के नंबर वगैरह 4 5 6 7, यानी ये आपके कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर में कौन कौन से आते हैं? जिस तरह हम कहते हैं फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड एटसेट्रा। तो ये आप इसको देखें, ये हमारे साथ कार्डिनल नंबर है और ये हमारे साथ ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? इसमें इस किस्म के एडजेक्टिव्स आते हैं सम, मेनी, नो, ऑल, यानी सम, मेनी, नो, ऑल एटसेट्रा, यानी सेवरल, ये भी इसमें आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके इनडेफिनेट, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स डेफिनेट न्यूमेरल में एग्जैक्ट नंबर होते हैं, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट नंबर नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनडेफिनेट न्यूमेरल, इनडेफिनेट का मतलब गैर मुअय्यन हो, मतलब है कि नो एग्जैक्ट नंबर हो, यहां पे नो एग्जैक्ट नंबर। तो ये 2 पॉइंट्स आप जहन में रखें, यानी फर्स्ट नंबर पर ये वाला और सेकंड नंबर पर ये वाला, कि यहां पे एग्जैक्ट नंबर होते हैं डेफिनेट न्यूमेरल में, यानी 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एग्जैक्ट नंबर है। और यहां पे ये एग्जैक्ट नंबर आपको एग्जैक्ट तादाद नहीं बताता है। मिसाल के तौर पर 10 15 20, ये एग्जैक्ट तादाद आपको नहीं बताता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में किस किस्म के एडजेक्टिव्स आते हैं? इसमें स्टूडेंट्स आते हैं, यानी जिस तरह हम कहते हैं ईच, बुआए, एवरी, आइदर या नाइदर एटसेट्रा, इस किस्म के जो यानी एडजेक्टिव्स होते हैं, ये यानी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इसको कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ईच बुआए, एवरी बुआए, यानी एवरी कैंडिडेट, आइदर पेन, आइदर मेन, यानी तो ये आपके यानी डिस्ट्रीब्यूशन करता है एक किस्म का। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना एवरी बुआए विल पार्टिसिपेट इन द पार्टी, सो इसका मतलब है हर बुआए का पार्ट होगा, तकसीम हो गया, यानी एक किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तकसीम करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। यानी आइए चलते हैं अब नेक्स्ट काइंड के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे साथ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके ऊपर बात करते हैं
डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट, किसी चीज की तरफ इशारा करना, इसको डिमोन्स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ये वाला लड़का, ये वाला बंदा, ये किताब, वो किताब, ये कार, तो ये क्या होता है, ये डिमोन्स्ट्रेट होता है, हम पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन को यानी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। तो आप इसको देखें, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू रिफर टू पर्सन्स यानी प्लेसेस या थिंग्स की तरफ जो है ना ये इशारा करते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखें, एडवर्ड चेक्ड आउट दिस बुक, बुक हमारे साथ नाउन है, दिस जो है ये इसकी तरफ रेफरेंस यानी रिफर करता है, तो ये क्या है, ये हमारे साथ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गई। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, सलीम पिक्ड अप दैट बॉय एज हिज चॉइस प्लेयर। अब दैट बॉय को देखे, बॉय नाउन है, नाउन के साथ जाहिर बात है जो भी वर्ड यूज होता है यहां पे ये एडजेक्टिव होगी। सो ये दैट जो है ये हमारे साथ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉय की तरफ रिफर करता है। आई डोंट लाइक सच पीपल एज यू टॉक्ड अबाउट, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जैसे कि आप इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे आप इसको देखें, ये पीपल जो है ये एडजेक्टिव है, सच जो है इसको डिस्क्राइब करता है, ऐसे लोग, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, यानी तो ये हमारे साथ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गए स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, he listens to yonder aged man। अब आप इसको देखें, yonder जो है ये स्टूडेंट that के मानी में अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अक्सर पोएट्री में इस्तेमाल होता है, आम यानी फॉर्मल इंग्लिश में इसका बहुत कम इस्तेमाल है, यानी पोएटिकल वर्ड है। तो ये भी जो है ना ग्रामेरियन इसको भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो है ना शुमार करते हैं। yonder यानी उस बूढ़े बंदे के साथ, यानी he listens to yonder aged man, वो उस बूढ़े बंदे को सुनता है। तो यहां पे स्टूडेंट ये एक किस्म का रिफर करता है यहां पे। तो ये हो गए यानी चार तकरीबन हमारे साथ, आप इसको देखें स्टूडेंट, यानी चार एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, यानी दिस, दैट, सच एंड यॉन्डर, ये हमारे साथ ऐसे एडजेक्टिव्स है कि इसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, ये वाहिद एडजेक्टिव्स है, हम प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल हम यानी नाउन्स के बनाते हैं, लेकिन ये वाहिद एडजेक्टिव्स है, एक इसमें दिस और एक दैट, यानी ये ऐसे एडजेक्टिव्स है कि इसके भी स्टूडेंट्स प्लूरल बनते हैं। जिस तरह दिस का आप देखें, इसका दीज बनता है, दैट का दोज बनता है। तो ये अंग्रेजी जबान में यूनिक किस्म के एडजेक्टिव्स है जिसके सिंगुलर भी और जिसके प्लूरल भी बनते हैं। उम्मीद करता हूं पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव की एक किस्म है। तो यहां पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने तफसील से पढ़ा था, वही इंटरोगेटिव वर्ड्स जो है WH वाले वर्ड्स, जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाए किस मकसद के लिए, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो हम इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखें, दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स, ये नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस यानी सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स को आप देखें, व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, मैनर को देखें ये हमारे साथ नाउन है। व्हाट जो है यानी ये किस किस्म के अखलाक का, किस किस्म के अंदाज वाला बंदा है। सो यहां पे व्हाट जो है ये मैनर को डिस्क्राइब करता है। सो यहां पे व्हाट जो है ये हमारे साथ यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, आगे आप सेकंड नंबर पे देखें, विच इंस्टीट्यूशन विल यू ऑप्ट एज योर चॉइस, यानी आप किस इदारे को अपने चॉइस वाला इदारा जो है ना आप इंतखाब करेंगे। तो आप इसको देखें, इंस्टीट्यूशन को देखें ये नाउन है हमारे साथ, विच को देखें ये डिस्क्राइब करता है विच, कौन सा वाला इंस्टीट्यूशन, कौन सा वाला इदारा आप ऑप्ट करेंगे, किस मकसद के लिए, एज योर चॉइस। तो यहां पे विच जो है ये फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इस्तेमाल है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। हुज चेयर्स आर दीज, अब देखिए चेयर्स जो है ये तो नाउन है, जाहिर बात है। हुज जो है ये किसकी कुर्सियां है, तो हुज जो है ये हमारे साथ यहां पे यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आ गई, क्योंकि ये क्वेश्चंस आस्क करते हैं, यानी जितने भी है व्हाट, विच, हुज, ये हमने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में तफसील से पढ़े थे। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे साथ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स स्टूडेंट्स, ये एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, स्ट्रेस डालना, इसको कहा जाता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी आइडिया, किसी सेंटेंस में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन को देखें, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रेस, यानी किसी बात में जोर डालना, यानी ताकत पैदा करना, यानी इसको कहा जाता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये उसी तरह ही नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो आप स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स को देखें। ही वाज डिफीटेड एट हिज ओन ग्राउंड, ग्राउंड नाउन है यहाँ पे। अब ओन को देख, उसको अपने ही ग्राउंड में हराया, अपने ही, यहां पे स्ट्रेस डाला गया, तो इसको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है ओन को, यानी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ, दिस इज द वेरी बॉय होम आई टॉक्ड अबाउट, यानी ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी तो वही, ये वेरी को देखे, वेरी हमारे साथ एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, सो ये हमारे साथ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है स्टूडेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरी ये वही लड़का है, यानी वेरी यहां पर किस मानी में, यानी वही के मानी में इस्तेमाल है, यानी कि ये वही लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, या जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये तो वही लड़का है। तो ये वेरी जो है ये हमारे साथ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आई सा हिम विद माई ओन आईज, मैंने उसको अपने ही आंखों से देखा, अपनी ही आंखों से। कोई बंदा कहता है कि वहां पर तो मैं नहीं गया था, तो हम कहते हैं मैंने तुम्हें मेरे अपने आंखों से तुम्हें देखा। तो बात पर स्ट्रेस डाला गया है यहां पे ओन की मदद से। यस, दीज आर द वेरी वर्ड्स आई थॉट अबाउट, यानी ये वही अल्फाज है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कोई बात करता है तो हम कहते हैं आपने वही अल्फाज कहे जो मैं भी सोच रहा था कहने के लिए, बस आपने बिल्कुल वही अल्फाज दोहराए। सो वेरी जो है यानी वर्ड नाउन है, और वेरी हमारे साथ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स चंद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इस तरह चंद और भी काइंड्स रहते हैं, जिस तरह के हम कहते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स और मटेरियल एडजेक्टिव्स, इस किस्म के चंद और भी एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। यही बेसिक थी जो हमने पढ़ा तफसील से इस वीडियो में, आपने सीखा, नोट्स बनाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।